गुड मॉर्निंग 9-10 क्लास। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? अपन एसिड और बेस पढ़ रहे थे जिसमें एसिड और बेस कंप्लीट हो गए थे और हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस ये सब पढ़ लिए थे। और हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे जो मतलब एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट्स, इनके बारे में भी हमने स्टडी कर ली थी। ठीक है, यहाँ पे ये टेबल्स हमने अच्छे से देख ली थी। अब हम पढ़ेंगे केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। NaCl जिसे बोलते हैं, जो खाने वाला नमक होता है, टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट आल्सो नोन एज table salt, rock salt, is a mineral that is composed primarily of sodium chloride, a chemical compound belonging to the larger class or ionic salts. Common salt is one of the oldest, most ever present food seasoning and salting method of food preservation. तुम्हें पता ही है कॉमन सॉल्ट के बारे में कि इसको किससे बनाते हैं हम? सोडियम क्लोराइड से बनाते हैं इसको। कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड होता है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनाते हैं। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट सबसे ज़्यादा काम में लेने वाला, फूड प्रिजर्वेशन में काम में लेने वाला केमिकल है। अक्रेंस और एक्सट्रैक्शन कहाँ मिलता है, कैसे इसको हम ऑब्टेंड करते हैं? ये इवोपरेशन, सी वाटर की इवोपरेशन से मिलता है। और ब्राइन का मतलब होता है जो नमकीन पानी होता है, मतलब वाटर में मिला हुआ जो सॉल्ट होता है उसे ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ब्राइन वेल्स, जैसे खारे पानी के जो कुएँ होते हैं वो सॉल्ट लेक से, है ना। और जो रॉक सॉल्ट होता है वो माइनिंग से मिलता है। ये रॉक्स होती है सॉल्ट की, जिसे काला नमक बोलते हैं। ठीक है, सेंधा नमक, काला नमक, वो रॉक सॉल्ट होता है। सी वाटर से कैसे ऑब्टेंड करते हैं? सी वाटर इज़ नेचुरल एंड इजीली सोर्स ऑफ सॉल्ट। सबसे ज़्यादा नेचुरली अक्रेंस होता है इससे, सबसे ज़्यादा हमें सी वाटर से मिलता है। इट हैज़ सॉल्ट एट एन एवरेज ऑफ 35 parts per thousand. The process of extracting salt from sea water is an ancient technology and involves evaporation pond. Shallow waterproof ponds are dug out and connected to the sea by means of a short canal. A broad area and shallow depth allowed to given volume of water to absorb more sunlight. The pond is flooded and the canal is closed. The sun evaporates the water. As the water vaporizes, the salt remain behind. क्या करते हैं जो सी होते हैं उनके पास में छोटे छोटे पीट या पोंड वगैरह बना दिए जाते हैं और कैनाल से उनको जोड़ दिए जाते हैं, जिससे फिल हो जाते हैं। और सनलाइट से क्या होते हैं, वो उनका वाटर इवोपरेट होता है। तो वाटर तो इवोपरेट हो जाता है और क्या होता है, पीछे रिमाइन सॉल्ट बच जाता है। ठीक है, creating even more saline water. Eventually enough quantity of the water evaporate to leave behind a layer of sea salt crystal that can be harvested. और फिर नीचे क्या बच जाती है, सॉल्ट की, सी सॉल्ट के क्रिस्टल्स बच जाते हैं, जिन्हें हटा लिए जाते हैं, ऑब्टेंड कर लिए जाते हैं। अब रॉक सॉल्ट डिपॉजिट एंड माइंस आर फॉर्म्ड व्हेन salty water evaporates the dissolved salt behind after evaporation of water, forming rock crystals. This type of deposit natural occur in evaporated lake beds, bays and elsewhere. Here the salt water collected quickly and evaporate, leaving its mineral salts in the process. Although mining is easy and efficient way to extract rock salt from waterway, many of the smaller commercial operations still drill of the salt. Much like drilling for oil, a large drill is placed near the base of the location. It pumps water in the rock salt deposit, which causes the salt to rise to the top of water. ऐसे जो रॉक सॉल्ट होता है, या तो पीछे जो वाटर इवोपरेट हो जाता है, पीछे जो क्रिस्टल्स बनते हैं उनसे रॉक क्रिस्टल्स बना लेते हैं, या फिर माइनिंग करके जो इसकी रॉक्स होती हैं उनसे इसको अपन काम में लेते हैं। ऐसे ही थर्ड है इनलैंड लेक जो लेक वगैरह होती है उससे हमें ऑब्टेंट होता है। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में सांभर लेक है, और USA में उथा, और रशिया में एल्टोन लेक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखो, कलर कैसा होता है, टेस्ट में क्या होता है। इसका जो टेस्ट होता है वह सॉल्टीनेस, थोड़ा खारा होता है, क्योंकि इज़ वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन टेस्ट। सॉल्ट ऑफ ह्यूमन कंजप्शन इज डिफरेंट फॉर्म में काम आता है सॉल्ट। ठीक है, अनरिफाइंड सॉल्ट जैसे सी सॉल्ट, रिफाइंड सॉल्ट जैसे टेबल सॉल्ट, आयनाइज्ड सॉल्ट, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड वाइट, पेल पिंक और लाइट ग्रे कलर का होता है, और ये सी वाटर और रॉक से में मिलता है। एडिबल रॉक सॉल्ट में भी स्लाइटली ग्रेश, और जो रॉक सॉल्ट होता है थोड़ा थोड़ा ग्रे कलर का होता है, क्योंकि इसमें मिनरल्स होते हैं। और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। मेल्टिंग पॉइंट 820 डिग्री सेल्सियस होता है। सॉलिबिलिटी रूम टेम्परेचर पे ये 35.8 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में ये
सॉल्युबल हो जाता है। एक्शन ऑफ हीट, इसको 0 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने पर इस डिहाइड्रेट हो जाता है, ये जिसमें वाटर कंटेंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं। ठीक है। ऑन हीटिंग ड्यू टू ब्रेकिंग अप ऑफ द क्रिस्टल एक ब्रेकिंग साउंड इज प्रोड्यूस। हाइड्रोस्कोपिक नेचर, इट इज़ ए हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर, इट टेक अप मॉइस्चर फ्रॉम द एयर एंड बिकम वेट। हाइड्रोस्कोपिक नेचर का मतलब क्या होता है, इसको खुले में छोड़ देंगे तो ये एयर से एनवायरनमेंट से मॉइस्चर ले लेगा और वेट हो जाएगा, गीला हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम क्लोराइड। एक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इसको रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक गैस निकलेगी, और ऐसे सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कराएंगे इसको तो पीपीटी, AgCl सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, मतलब वाइट वाइट सा नीचे सॉलिड सब्सटेंस हमें ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है उसे ब्राइन बोलते हैं। मतलब एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में डिसॉल्व कर लिया तो जो नमकीन पानी बन गया उसे ब्राइन बोलते हैं। ठीक है। इन न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन है, और इसकी पीएच कितनी होती है 7, क्योंकि ये न्यूट्रल सॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है। ठीक है। अगर एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन होगा उसकी पीएच कितनी होगी, 7 से कम होगी, और जो बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन होगा उसकी पीएच 7 से अधिक होगी। यहाँ पे ये सॉल्ट और उनके यूजेस बताए गए हैं। ये इतने सारे सॉल्ट्स हैं, 13 सॉल्ट्स हैं, इनके कॉमन नेम दिए हुए हैं और इनके दूसरे साइंटिफिक नेम है और इनके यूजेस हैं। ये तुम आसानी से खुद देख सकते हो, ये बिल्कुल सिंपल है। तो ये तुम्हें कॉमन नेम भी आना चाहिए, कई बार क्वेश्चन कॉमन नेम से भी आ जाता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। सॉल्ट इज़ द सोर्स विच इज़ यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द प्रोडक्ट ऑफ मैनी केमिकल्स। ठीक है। कई बार सॉल्ट्स किससे मिल जाता है, हम डायरेक्ट कई केमिकल से मिल जाता है। इन सॉल्वे प्रोसेस सोडियम क्लोराइड इज यूज टू प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड इन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, टेक्सटाइल में काम आता है, ये डाइंग इंडस्ट्री में काम आता है, एल्युमिनियम और बेरिलियम, कॉपर, स्टील, वेनेडियम में काम आता है, पल्प जो पेपर का जो हम पल्प बनाते हैं उसमें, ब्लीच में काम आता है, सोडियम क्लोरेट बनाने में काम आता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एंड वाटर के साथ मिलकर ये क्लोरीन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है। सॉल्ट, ब्राइन एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर यूज टू कोएगुलेट एम्यूलिफाइड लैक्टेस मेड फ्रॉम क्लोरिनेटेड ब्यूटाडाइन बनाने के काम आता है। ठीक है। तो ये सारे इसके क्या हैं, ये इसके यूजेज हैं कि किस किस काम में आता है। सोप इंडस्ट्री में काम आता है, पोट्री ग्लेज में काम आता है। ठीक है। अब है कास्टिक सोडा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बारे में पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये इसे हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। अब ये NaOH, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग बेस। ये सॉल्ट नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। कास्टिक सोडा है और किससे बनता है, ये सोडियम क्लोराइड और वाटर से बनता है। मतलब सोडियम क्लोराइड और वाटर, मतलब जो सॉल्ट है उससे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा बना सकते हैं। देखो यहाँ पे कैसे बनाना है। प्रिंसिपल, सोडियम क्लोराइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है। सोडियम क्लोराइड की एक्वस सॉल्यूशन जिसे ब्राइन कहते हैं उसके इलेक्ट्रोलाइसिस से। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है कि सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे। तो यहाँ पे एक क्या बोलेंगे इसे, ये हमारा एक उपकरण है जिसे हम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जिसे डायफ्राम सेल या नेल्सन सेल बोलते हैं। ठीक है। तो ये देखो एक नेल्सन सेल है, इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए जाएंगे और अंदर इसमें फिल कर दिया जाएगा ब्राइन NaCl+H2 का सॉल्यूशन। जब इसको इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो देखो क्या क्या रिएक्शंस होती है। NaCl का आयनाइजेशन होता है, NaCl प्लस वाटर को मिलाया तो कैथोड पे सोडियम और एनोड पे क्लोराइड आयन आएंगे। ऐसे वाटर का आयनाइजेशन होगा तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन आएंगे। ठीक है। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड मतलब प्लस, तो ये हाइड्रोजन आयन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस बनाएंगे और क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होके क्लोरीन गैस बन जाएगी, किस पे, एनोड पे। ठीक है। तो इसमें क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। देयरफॉर द प्रोसेस इज नोन एज क्लोरोएल्की प्रोसेस। अनदर प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन। ठीक है। 3 चीज़ें बन रही है इसमें, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब
सोडियम और हाइड्रोक्साइड मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस हाइड्रोजन आर इज readily and preferably reduced to hydrogen gas by accepting electrons and cathode। ऊपर पढ़ा है हमने, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके ये हाइड्रोजन गैस बना रहा है इधर, ठीक है। ऐसे ही जो वाटर है वो डिसोसिएट होकर OH आयन बनाएंगे, जो सोडियम आयन से कंबाइंड होके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और ऐसे ही क्लोरीन आयन अलग हो जाएंगे और क्लोरीन गैस बनेगी, ठीक है। तो इसमें 3 मोस्ट चीज़ें बन रही है, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, एनोड पे क्लोरीन गैस और NaOH। तो देखो हाइड्रोजन गैस किस किस काम आ रही है, ये इनके काम आ रही है वाटर ट्रीटमेंट में, PVC में, पेस्टिसाइड्स में और इनमें। अब द कंप्लीट रिएक्शन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू ए कंसनट्रेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखो ये इसकी कंप्लीट इक्वेशन है, NaClH2O इलेक्ट्रिक करंट पास करा लें तो NaOH क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। अब एक एक की यूजेस देख लेते हैं। जो इसमें हाइड्रोजन गैस बनी थी उसका क्या यूज़ है, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया विच इज़ फर्दर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस फर्टिलाइजर लाइक यूरिया, अमोनिया सल्फेट एसेट्रा। इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू फॉर्म वनस्पति घी, रॉकेट्स में, फ्यूल सेल्स में, इनमें काम। इस प्रकार हाइड्रोजन के यूजेस हो गए। अमोनिया के मैन्युफैक्चर में काम आता है, जो फर्टिलाइजर है एक। ऐसे ही वेजिटेबल ऑयल्स के हाइड्रोजनेशन में काम आती है ये हाइड्रोजन, जिससे वनस्पति घी बनता है। और ऐसे ही रॉकेट्स में, फ्यूल सेल्स में काम आता है। ऐसे ही क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट में काम आती है, ब्लीचिंग पाउडर में, क्लोरोफॉर्म में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मैन्युफैक्चर में, PVC के पेस्टिसाइड्स के रूप में काम आती है। अब है यूजेज ऑफ कॉस्टिक सोडा। कास्टिक सोडा के क्या है, सॉप और डिटर्जेंट के रूप में काम आता है, मेटल शीट रोड में काम आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, आर्टिफिशियल फाइबर्स में काम आता है, लेबोरेटरी रिएजेंट में काम आता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, इसके 2 नेम है। देखो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, इसका कमर्शियल नेम है ब्लीचिंग पाउडर। और इसको कैसे, सेलेक्ट लाइम से में क्लोरीन गैस पास करा के बनाते हैं, CaCO2 + H2, सेलेक्ट लाइम, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। और इंडस्ट्रियल स्केल में इसको हसेन क्लेवर मेथड से प्रिपेयर्ड करते हैं। रॉ मटेरियल ये हसेन क्लेवर प्लांट क्या है, इसमें हॉरिजेंटल 3 सिलेंडर्स लेते हैं, जिनको जो 2 से 3 मीटर लॉन्ग होते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और इसमें जो अपर मोस्ट जो सिलेंडर होता है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं और सबसे नीचे वाले में क्लोरीन गैस पास कराते हैं। तो ये दोनों बीच वाले सिलेंडर में आके रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर बना लेते हैं, जो सबसे नीचे वाले से पाइप के थ्रू आ जाता है। देखो ये 3 सिलेंडर्स हैं, ऊपर वाले में स्लैग्ड लाइम डाल देते हैं और नीचे वाले में क्लोरीन गैस पास कराते हैं, फिर ये बीच वाले में आके रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर बना लेते हैं, जो यहाँ से कलेक्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है। अब जो स्लैग्ड लाइम होता है इज इंट्रोड्यूस इन द फर्स्ट सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ, करा दिया हमने इसको कंप्रेस्ड एयर के थ्रू पास, क्लोरीन गैस को लोएस्ट सिलेंडर में पास करा दिया और इन दोनों में ये मीट होंगे और प्रॉपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसे लास्ट सिलेंडर में से ऑब्टेंड कर लिया जाएगा इस प्रकार। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये डर्टी वाइट एमोर्फस पाउडर होता है, जिसमें क्लोरीन गैस के कारण पंजेंट स्मेल सी आती है। एमोर्फस मतलब शेपलेस, इसकी कोई शेप नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। और एसिड्स के साथ रिएक्ट करके ये कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कैल्शियम सल्फेट बनाता है। और इसके यूजेस में आ जाएगा, ये ब्लीचिंग एजेंट है, ठीक है, एंटीसेप्टिक के रूप में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रूप में, प्योरिफिकेशन के रूप में, केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, क्योंकि इसमें नेसेंट ऑक्सीजन होती है। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होती है, जो वेरी रिएक्टिव ऑक्सीजन। ब्लीचिंग पाउडर H2SO4, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और HClO। ये इस प्रकार हमें यहाँ पे ये कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, HClO मिला। HCl से HCl और नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है वेरी रिएक्टेबल और अनस्टेबल ऑक्सीजन, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, अगला नेक्स्ट वीडियो में।